ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहना कि मेजोरिटी ने एक अपनी टाइमलाइन दे दी। भाई इलेक्शन कमीशन एक नई टाइमलाइन दे देता है, जब उनके बाप आते हैं, मेरे ख्याल में बाप पार्टी जब आते हैं तो वो जब बाप पार्टी आ जाती है तो एक नया शेड्यूल एकदम से आ जाता है। आप कहते हैं कि वो गलत काम हम भी करें? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि नया शेड्यूल नहीं दिया जा सकता। पार्टी जिसको सिंबल नहीं मिला है उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना, वो स्ट्रक डाउन कर दिया 10 मेंबर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। सर 10 मेंबर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, सवाल ये है कि अगर वो रूल चैलेंज ही नहीं हुआ था तो किस तरह स्ट्राइक डाउन हो गया। इफ आई मे टेक योर लॉर्डशिप टू बुक 3 एट सीरियल नंबर 12, उसमें भी अपना ऑर्डर चैलेंज नहीं कर सकते। दिस इज अ रीसेंट अनरिपोर्टेड जजमेंट, पेज 128। इस पे कौन सी पेपर बुक? लास्ट 3 128 128 पेपर बुक 3 सर। ये कहां से मिली? अपीयर हुए थे। अगर आप पेज 128 अगर आपने देख लिया, दिस इज अ जजमेंट को ऑथर्ड बाय योर लॉर्डशिप। जो आपके अगेंस्ट गई है? जी मेरे अगेंस्ट है। आप आज सारे आर्गुमेंट्स इस केस में जो आपके अगेंस्ट में उस पर रिलाई सर मुझे, मेरा तो दोनों तरीके से फायदा है, जब आप हमारे अगेंस्ट करते हैं जब भी मुझे फायदा हो जाता है। क्या बात। तो इसमें सर जो रूल था जो रेफर हुआ है पहले पैराग्राफ में, दैट वाज नॉट चैलेंज्ड इन द पिटिशन, नाइदर इन द अपील नॉर इन द सीपी, बट राइटली सो आपने ये कहा कि भाई हमारी जो मेन डिक्लेरेशन है उसका तो नतीजा ये होगा कि रूल भी अल्ट्रा वायरीज है। कौन सा रूल? सर ये जो रूल था, रूल 8 लिखा हुआ है इसमें पहले? नहीं, ये मैंने ये आर्ग्यू किया था कि रूल 8 चैलेंज नहीं था, सेक्शन चैलेंज था। नंबर 8 फाइल्ड ए पिटीशन बिफोर द जी, लॉयर, वो सेक्शन चैलेंज था, आप फाइल देख लीजिएगा इसकी ओरिजिनल। चैलेंजिंग द वायरीज ऑफ सेक्शन 23C सबसेक्शन 4 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड रूल 8 ऑफ रूल 8 चैलेंज नहीं हुआ था, ये हमारी अपील रूल। जी ये मेरी आर्ग्यूमेंट थी, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हम सेक्शन स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं इसलिए हम रूल भी स्ट्राइक डाउन करेंगे, ऑल्दो नॉट एक्सप्रेसली चैलेंज। अदरवाइज क्या प्रिंसिपल है? अगर सपोज एक एक्ट में या मैं एग्री करता हूं, अगर कोई रूल एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन से हट करो तो क्या उसको मानना लाजमी है? बिल्कुल नहीं। और जब आप सेक्शन स्ट्राइक डाउन करें बिल्कुल, जब आप सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, शायद सवाल में समझा नहीं पाया। जी सर, अगर कोई रूल एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट करो क्या उसको मानना लाजमी है? मेरे ख्याल में मानना तो जरूरी है जब तक वो स्ट्राइक डाउन नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए तो मान लिया। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो उससे बड़ी इलीगैलिटी की है, उन्होंने तो ऐसा रूल इनैक्ट किया जो वायलेट करता था कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट को, तो वो तो उनकी मैलाफाइटीज इन लॉ है। वो तो आगे गए, उन्होंने ऐसा रूल बना लिया अपने लिए ताकि किसी को नुकसान पहुंचा सके। दैट इज व्हाट दे हैव डन। सर लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो ये जजमेंट है कि इट डजंट मैटर इफ इट्स नॉट एक्सप्रेसली चैलेंज। इन दिस जजमेंट इट वाज स्ट्रक डाउन। आप ओरिजिनल फाइल, आई हैड आर्ग्यूड दिस कि आप रूल 8 स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। आई हैड टेकन द हाइपर टेक्निकल, आई एम वेरी ग्लैड दैट योर लॉर्डशिप्स रिजेक्टेड दैट आर्ग्यूमेंट। जब आप हुकूमत के खिलाफ करेंगे मुझे खुशी होती है, इवन इफ आई अपेयर फॉर द गवर्नमेंट। सर अच्छा जी आगे चलते हैं। क्या दुश्मनी है गवर्नमेंट से? सर जब कुछ अच्छा काम करना शुरू कर देंगे तो कोई दुश्मनी नहीं है, नाराजगी है, बहुत नाराज, स्पेशली जब इलेक्शंस रिग होते हैं। आप ये कर सकते हैं, वी आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सर आप ही तो है जिसकी वजह से कुछ हमें भी आसरा है, अदरवाइज तो हमें भी अगर पता चल के किसी वकील ने, किसी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने या किसी अथॉरिटी ने गलत काम किया तो हम कहते हैं उसके बारे में, कई दफा कहा भी है, उसको सेटिस्फाइड भी करते हैं, तो हम यही कर सकते हैं। सर योर स्वॉर्ड इज शार्प बट योर वॉइस इज सॉफ्ट, ये आपकी जजमेंट में। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्वॉर्ड एंड स्टिक? कल वाले स्टिक, औरों की आवाज ज्यादा होती है, स्वॉर्ड कल वाले स्टिक की बात करो, दोनों में फर्क है स्वॉर्ड और स्टिक में। डेमोक्रेट्स की सवाल जी, डेमोक्रेट सवाल जी। सर द लास्ट पॉइंट अबाउट टाइमलाइंस, ठीक है ना, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट।
टाइमलाइन पर मेरे जजमेंट में बता दे कल आपने कहा था टाइमलाइन कहाँ से एक्सटेंड की? सर एक चीज मैंने और पहले टाइमलाइन बताएंगे। वो गलत जरा कही थी शुरू में, वो मैं जरा अपने आप को आखिर में करेक्ट करूंगा, 2 मिनट लूंगा, बट लेट मी जस्ट टाइमलाइन का आपके उससे भी करता हूं। सर इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी दी पेपर बुक CMA 5118, ये जो टाइम बढ़ा दिया है सर फॉर इंडिपेंडेंस टू ज्वाइन, ठीक है ना, वो क्या हो सकता था या नहीं, दैट्स द इशू, ठीक है। तो अगर आप CMA 5118 ऑफ 2025 देख लें, जी और बताएं जी सर, इशू ये था कि भाई ये जो टाइमलाइंस हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टाइमलाइंस सर। अगर आप काइंडली देखिएगा पेज 54, पेज 54 जी जी सर ये देखिएगा, ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है 22 दिसंबर 2023 का सर। इसमें वो पूरा शेड्यूल गिवन है अबाउट द इलेक्शंस। In partial modification in this Commission's notification of even number dated 15 November 2023 and exercise of powers conferred upon it under Section 58 of the Election Act 2017, the Election Commission is pleased to revise various stages of the election program for the elections to the National Assembly and Provincial Assembly of Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan to the following extent. अब क्या बताना चाह रहे हैं? सर ये पूरा शेड्यूल था, ठीक है। इसमें डेट्स गिवन है, कब नॉमिनेशन फाइल करना है, कब लिस्ट फाइल करना है, और ये अप्लाई करता है रिजर्व सीट्स पे। ये अगर आप नीचे देखिएगा, बिल्कुल अप्लाई करना है। The above mentioned election also apply to the seats reserved for women and non-Muslim in the National Assembly and Provincial Assembly, Sindh, election Khyber act भी यही Pakhtunkhwa. कहता है। Last date for filing of lists of priority of list reserved for women and non-Muslim before 24 December. तो सर for the new members, सर रिजर्व सीट्स में बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। पहली रिक्वायरमेंट होती है पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट फाइल करनी होती है कि ये हमारे मेंबर्स है, और वो प्रायोरिटी लिस्ट होती है। और फिर उन मेंबर्स को नॉमिनेशन पेपर्स किसी की तरह, कोई इलेक्शन नहीं होता एज सच, लेकिन उस लिस्ट पे इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो इलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका एक शेड्यूल होता है। नाउ वन ऑफ द ऑब्जेक्शंस इज कि ये जो शेड्यूल है ये तो खत्म हो गया है रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो मेजॉरिटी जजमेंट्स ने एक इन अ सेंस नया शेड्यूल इशू कर दिया है। नहीं, फैसल इसमें मेरा ख्याल इस हद तक तो नहीं है, ये तो PTI का तो था। आप पढ़े ना वो मेजॉरिटी जजमेंट में जो डायरेक्शन है, और शॉर्ट ऑर्डर में किधर है वो? उसमें तो फर्दर लिस्ट भी हो सकती है, वंस लिस्ट इज फाइल्ड। नहीं, लेकिन अगर पहली लिस्ट फाइल हो गई हाँ हो जी, तो PTI की तो थी लिस्ट जी क्योंकि वो जो इनके सर नॉमिनेशन पेपर्स का भी है ना। साहब के जरिए से जो आई थी ना, मैं एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं वो सर, जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं मैं कंप्लीट वो 51 देखिए ज्वाइनिंग वाली बात है। ये कोई नई बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के बाद भी एक नया शेड्यूल इशू किया है और पार्टीज के लिए। ये हमारे लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है, इलेक्शन कमीशन ने खुद किया। पेज 30 देखिएगा 2018 के इलेक्शन में। नहीं फैसल इसमें मेरा ख्याल इसमें सर एक मिनट बस, मैं जल्दी से पॉइंट इसमें तो नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहना कि मेजॉरिटी ने एक अपनी टाइमलाइन दे दी, भाई इलेक्शन कमीशन एक नई टाइमलाइन दे देता है जब उनके बाप आते हैं, मेरे ख्याल में बाप पार्टी जब आते हैं तो वो जब बाप पार्टी आ जाती है तो एक नया शेड्यूल एकदम से आ जाता है। क्या आप कहते हैं कि वो गलत काम हम भी करें? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि नया शेड्यूल नहीं दिया जा सकता, ये तो खुद करते
सकते हैं, देखिए पेज 30 पे। दे आर बाउंड बाय द लॉ, वो भी अंडर द लॉ। Then it was बाप पार्टी, they were not. वो क्यों होगा? दैट इज तो बाप होता है सर, पेज 30 सर। 9 अगस्त 2019। जो अभी आपने ये 54 पढ़ा है, ये भी इन पार्शियल मॉडिफिकेशन नया आया है, पहले कोई और होगा। जी जी, वो 2 दिन पहले का था, 2 दिन पहले, 2 दिन। लेकिन 30, 31, 32 पे तो सर उन्होंने एक पार्टी के लिए जिसने SIC की तरह कोई इलेक्शन सीट नहीं जीती थी, उसको इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन किया, उसके लिए नया शेड्यूल इशू किया और उसको रिजर्व सीट्स दे दी। और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो हो सकता है ना कि जो अगर लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए, सपोज एक पार्टी लिस्ट देती है 10 कैंडिडेट, इन्होंने तो कोई लिस्ट नहीं दी थी। बात तो पूरी सुन। जी जी, 10 कैंडिडेट की लिस्ट में देते हैं, लेकिन उनकी सीट्स ज्यादा हो जाती हैं 12-15, तो वो 12 या 10 के बाद के जितने लोग हैं वो नई लॉ परमिट कर। सुन ले, I agree। सुन ले, जी जी, अभी तक बात ही नहीं एग्री किस बात से कर रहा हूं। नहीं आपकी बात समझ में आ जाती है जल्दी सर। अच्छा, थैंक यू। नहीं बताइए, बोलिए। तो समझ आ गई। नहीं बताइए सर, ऐसे ही आपको मालूम है मुझे तारीफ करने का शौक। फाइल की थी पीटीआई ने रिजर्व सीट। जी, बात की है ये जो कब की थी? सुन ले, वो उसी वक्त दे दी थी 22 को, ये जजमेंट में लिखा हुआ है। इस बात को कंप्लीट कर ले जरा। 10 के बाद के जो नंबर आते हैं वो नई लिस्ट आती है जी, अगर एग्जॉस्ट हो जाती है। जाहिर नई लिस्ट के बाद नए नॉमिनेशन पेपर आते हैं। जी, तो जब नए नॉमिनेशन, जाहिर उसके लिए स्क्रूटनी, उसके लिए शेड्यूल होगा, स्क्रूटनी उसके लिए अलग होगी, उसकी अपील टाइम होगा, फाइनल डेट होगी सबमिशन की। लेकिन इसमें ये नहीं किया था। 30 में यही था, आपने गौर से पढ़ा नहीं है। उसमें यही था कि वुमेन सीट एग्जॉस्ट हो गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, और नॉन सबमिशन और लिस्ट थी नहीं, उन्होंने लिस्ट ही नहीं खत्म की थी सर। लिखा है इसमें। नहीं, बाप पार्टी ने जिसने लिस्ट ही नहीं जमा की है, जिसने लिस्ट ही जमा नहीं की है, वो किस तरह आ सकता है बात? तो SIC ने भी नहीं की ना, आपका प्रॉब्लम वो गलत नहीं था। वो गलत। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ तक। मैं बात कर रहा हूँ बाप, वो गलत था जी। पिछले दिनों फादर्स डे भी था, छोड़ दे उसको। नहीं सर, ये वैसे तो बाप इज सच है, लेकिन यहाँ जब इलेक्शन में बाप आ जाए ना, इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये कौन होते हैं सर, ये अब कहने वाले ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 2018 में बाप इन्वॉल्व थे? 2018 के इलेक्शन बाप सर, इन्वॉल्व बाप पार्टी तो इन्वॉल्व थी। था उसमें। ये तो इन्वॉल्व थे सर, और इनके लिए फैसिलिटेट किया जा हम सकता। आपसे पूछ रहे हैं 2000। अच्छा आप सर, रेफर करें 2018 के इलेक्शन को बाप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो बाप होता है। अब इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूं जो मैं कल आर्ग्यू कर चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं आपको जजमेंट्स दे दूंगा। मेरी नजर में जो टाइमलाइन है आर्टिकल 51 में, that timeline is not written in stone. It can be relaxed in terms of Article 254, which I have argued yesterday. अब मैं सिर्फ आपको जजमेंट्स दे दूं, ठीक है सर? अगर आप मेरी पेपर बुक 1 देख लें सर, मैं खत्म करूंगा जो मैंने आपसे वादा किया आज। अच्छी बात है, अप्रिशिएट। मैं